मीमांसा एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर है मध्य प्रदेश पीएससी 2025 के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। एग्ज़ाम के पहले इन टॉपिक को एक बार पलटा के चले जाना, ताकि क्वेश्चन आता है तो आपको वो क्वेश्चन वहाँ से हैंडल हो जाए। ठीक है। पहला है भारतीय दर्शन, धार्मिक परंपरा। इसके अंतर्गत है वेद। वेद कितने हैं ये ध्यान रखना है, और कौन-कौन से वेद में कौन-कौन सी मुख्य बातें की गई है, उससे एक बार आपको देखना है। उपनिषदों की संख्या कितनी है वो ध्यान रखना है। ठीक है। षट दर्शन में कौन-कौन से इसके प्रवर्तक है ये ध्यान रखना है, और जो भारतीय दर्शन है उसमें अलग-अलग शाखा हैं, उसमें आत्मा, आत्मा को क्या कहा गया है ये आपको पढ़ना है, क्योंकि अभी आपका मध्य प्रदेश का सेट हुआ था। ठीक है, एमपी सेट हुआ था। एमपी सेट में क्वेश्चन कर लिया गया था कि जो कंठोपनिषद है उसमें आत्मा को क्या कहा गया है, तो उसमें आत्मा को परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार से आपको 6 दर्शन है, इसमें सांख्य है, मीमांसा है, जैमिनी है, इसमें अलग-अलग जो 6 शाखा है, 6 शाखाओं में आत्मा को क्या-क्या कहा गया है ये बात देख के चले जाना। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है एमपी सेट में, तो यहाँ से क्वेश्चन उठने की संभावना है। तीर्थंकर कितने हैं ये ध्यान रखना है, पहले कौन से हैं, अंतिम कौन से हैं। बोधिसत्व क्या होता है ये देखना है, और बोधिसत्व बनने के लिए कितने पारमिताओं को पार करना पड़ता है। हीनयान में कितनी पारमिता हैं और महायान में कितनी पारमिता हैं ये आपको ध्यान रखना है। मौर्यकालीन के विभाग पढ़ना है आपको, और मौर्य काल में जो मध्य प्रदेश की राजधानी रही है वो ध्यान रखना है। ठीक है। और मौर्य काल के जो अभिलेख है किसमें, एमपी में, उसे आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से अभिलेख है, किसके अभिलेख है, हुआ क्लियर, और कौन सी मुख्य बातें इसमें की गई है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक। ये अशोक नहीं, ये शासक है, और ये साम्राज्य। ऐतिहासिक, शासक और साम्राज्य। इसमें पढ़ना आपको समुद्रगुप्त, और साम्राज्य पढ़ना किसका, चोल काल का। चोल काल का क्यों पढ़ना है, क्योंकि इसका जो संगोल था उसे भारतीय पार्लियामेंट में स्थापित किया गया है, इसलिए चोल काल की परंपरा पढ़ना है आपको। इसलिए चोल काल की जो संगोल था ये किसने स्थापित किया था, इसके बारे में पढ़ना है आपको। और एक याद रखना, चोल काल का ही एक अभिलेख है, वो है उत्तर मेरु अभिलेख, और इसी अभिलेख में किसका ज्ञान प्राप्त होता है, वो मिलता है स्थानीय स्वशासन का, जो वर्तमान में से हम पंचायती राज कहते हैं। तो ये पढ़ना है किसका था ये पढ़ना है, और इसके बाद चेर और पांड्य साम्राज्य पढ़ना है। ठीक है। हर्षवर्धन पढ़ना है आपको, ध्यान रखना। विदेशी यात्री पढ़ना है आपको, जैसे कि फाहियान आया, मेगास्थनीज आया और हुएनसांग आया। इन तीनों ने भारत में आए, किसके काल में आए थे, कौन राजा था, और इन्होंने भारत के लिए क्या कहा गया है ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना है मध्यकालीन भारत के प्रमुख शासक। ठीक है। इल्तुतमिश कौन था, तो ये वास्तविक संस्थापक था किसका, सल्तनत काल का, इसलिए पढ़ना है आपको। बलबन ने लौह रक्त नीति अपनाई थी, ये पढ़ना है आपको। अलाउद्दीन खिलजी पढ़ना है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक ये पढ़ना है आपको। फिरोज शाह तुगलक ये पढ़ना है। शेर शाह सूरी पढ़ना आपको, क्योंकि शेर शाह सूरी किसका, अकबर का अग्रज था। ठीक है। अकबर पढ़ना आपको। जहांगीर पढ़ना है, क्योंकि जहांगीर का जो काल था वो छायावादी चित्रकला का स्वर्ण युग था। ठीक है। छत्रपति महाराज शिवाजी पढ़ना है आपको। नेक्स्ट पढ़ना है विजयनगर का साम्राज्य। इसका पतन कैसे हुआ, तालिकोटा युद्ध में किन किन ने भाग लिया था, किन किन ने भाग नहीं लिया था, वो पढ़ना आपको। नेक्स्ट पढ़ना है आपको विदेशी यात्री, जैसे कि इससे मार्क पोलो आया था, इब्न बतूता आया था। ठीक है। इन्होंने क्या कहा है, किससे काल में आए थे, ये सब पढ़ना आपको। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ना है सामाजिक धार्मिक आंदोलन। आर्य समाज पढ़ना है आपको। ठीक है। ब्रह्म समाज पढ़ना है। ब्रह्म समाज का कितने भागों में विभाजन हुआ था, और विभाजन हुआ था उसके नाम क्या थे, उसके संस्थापक कौन थे, वो पढ़ना आपको। 1857 क्रांति पढ़ना है। आरएसएस, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1925 को हुई थी। ठीक है। और अभी 2025 को इसको हो गए हैं 100 साल हो गए हैं, और आरएसएस को 100 साल हो चुके हैं इसकी स्थापना को, इसलिए आरएसएस को ध्यान से पढ़ना है। इनके जो संस्थापक कौन हैं वो हैं हेगड़ेवार जी, और हेगड़ेवार जी की जो मूर्ति स्थापित की जा रही है कहाँ पर, बालाघाट जिले के रमरमा में। हुआ क्लियर, तो ये भी ध्यान रखना। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था वो पढ़ना है आपको। 1914 का पढ़ना है आपको कामागाटू मारू जहाज यात्रा पढ़ना है। 1917 में पढ़ना है महात्मा गांधी की चंपारण यात्रा। 1920 में पढ़ना है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। 1922 का पढ़ना है आपको चौरा चौरी घटना, और 1930 का पढ़ना है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1942 का पढ़ना है भारत छोड़ो आंदोलन। हुआ क्लियर।
नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक। इसमें पढ़ना है आपको परमार वंश। परमार वंश में पढ़ना है आपको राजा भोज और राजा मुंज। और यहाँ ध्यान रखना ये पढ़ना मेनली क्या, भोजशाला, क्योंकि भोजशाला का वर्तमान में सर्वे हुआ है इसलिए। चंदेल वंश पढ़ना है। चंदेल वंश में राजा पढ़ना है आपको कौन सा, विद्याधर पढ़ना, ध्यान रखना, ठीक है। कलचुरी वंश पढ़ना है। प्रमुख साहित्यकार उनकी रचना, जैसे कि एमपी कौन हुए हैं, वो हैं कालिदास हुए हैं, बाणभट्ट हुए हैं। इनकी रचना ये किस राजा के शासनकाल में थे वो पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख मंदिर उनकी निर्माता, जैसे कि चंदेल राजाओं ने जो मंदिर बनाए हैं वो मंदिर किसने बनाया था, कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। चंदेल राजाओं ने जो मंदिर बनाए हैं वो मंदिर को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल मध्य प्रदेश के स्थल, ये भी पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के कलाकार, ठीक है। प्रदीप झजरिया पढ़ना है आपको, मोहम्मद यूसुफ खत्री पढ़ना है, बट्टोबाई पढ़ना है, चट्टोपाध्याय पढ़ना है, सैली होलकरा पढ़ना है, भूरीबाई पढ़ना है। और करंट अफेयर में जिन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ है वो आपको ध्यान रखना है, किस जिले से हैं, किस क्षेत्र में मिला है, ठीक है, उनका नाम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ना है मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर। सांची पढ़ना है, खजुराहो, भीमबेटका, ओरछा, ग्वालियर, ये सही पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का भौगोलिक और आर्थिक अध्ययन। पर्वतें और उनकी चोटी पढ़ना है आपको, किस जिले में वो पढ़ना है आपको, ठीक है। रातापानी अभ्यारण्य पढ़ना है, ध्यान रखना, ठीक है। मध्य प्रदेश का सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ना है खनिज। खनिज में देखना तांबा, मैग्नीज, हीरा, गेरू, और ये सभी उत्पादन में, ठीक है। ये सभी रैंक किस में है, उत्पादन में है। तांबा, मैग्नीज, हीरा, गेरू की फर्स्ट रैंक है उत्पादन में, ठीक है। चूना पत्थर की उत्पादन में थर्ड रैंक है। कोयला की उत्पादन में फोर्थ रैंक है। लोहा अयस्क की उत्पादन में सिक्स रैंक है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। जनगणना पढ़ना है और जनगणना का वितरण पढ़ना है। नदियां उनकी सहायक नदी पढ़ना है, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद योजना पढ़ना है। और जीआई टैग में कौन कौन से जिले हैं, उनके उत्पाद क्या है, ये पढ़ना है आपको। मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की जनजातियां। इन जनजातियों में ध्यान रखना कि एमपी की जनजाति जो है भील, गोंड, बैगा, भारिया, सारिया, कोरकू, और जनजाति के प्रसिद्ध व्यक्ति जैसे कि भूरीबाई, टांटे मामा, ठीक है, ये सभी को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान एवं शासन प्रणाली। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पूरे सारे आर्टिकल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और आर्टिकल पढ़ना आपको आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51 तक के हर एक आर्टिकल में क्या लिखा है ये याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ना आपको प्रमुख अनुच्छेद, जैसे कि वित्त आयोग का अनुच्छेद कौन सा है, ठीक है, बजट का अनुच्छेद कौन सा है, राष्ट्रपति का अनुच्छेद कौन सा है, प्रधानमंत्री का अनुच्छेद कौन सा है, अध्यादेश का अनुच्छेद कौन सा है, ठीक है। लोकसभा, विधानसभा का, विधान परिषद का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है ये आपको याद होना चाहिए। प्रमुख संवैधानिक वाद आपको याद होना चाहिए, जैसे कि मेनली याद रखना आपको 1973 का केशवानंद बनाम केरल राज्य, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए करंट में टॉपिक था, इसलिए क्वेश्चन पूछ सकता है। जितने भी वाद थे आपको वाद होना चाहिए याद, कि किस वाद में क्या क्या लिखा गया है। आपको वादों में ये याद होना चाहिए कि किस वाद में क्या कहा गया है, जैसे कि जो प्रस्तावना है उसे किस में भाग बोला गया था, किस में भाग नहीं बोला गया था, मूल अधिकार किसके ऊपर है, मूल अधिकार की बात किस में की गई थी, ठीक है। जो वाद में उल्लेख किया गया है ये वाद और प्लस उनका जो मुख्य मुख्य बातें हैं आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश की शासन संरचना। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन कौन से मुख्यमंत्री थे जो किसी अदर स्टेट के पहले सीएम थे वो याद रखना है आपको, ठीक है। कौन से सीएम का कार्यकाल सर्वाधिक लंबा चला है, कौन सा सीएम सबसे कम कार्यकाल रहा है, कौन सा सीएम आदिवासी रहा है, ठीक है। कौन से सीएम के समय के नची भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ये पढ़ना है आपको, ठीक है। कौन से सीएम के कार्यकाल में सीजी और एमपी अलग अलग हुए थे, ये सभी आपको पढ़ना है, ठीक है। राज्यपाल, राज्यपाल पहला कौन था, वर्तमान में कौन है, ठीक है। और जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उस वक्त कौन से राज्यपाल थे, वो जो एमपी का विभाजन हुआ था सीजीएमपी का उसमें कौन से राज्यपाल थे, ये आपको मुख्य मुख्य बातें याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपको मध्य प्रदेश में पेशा अधिनियम याद होना चाहिए, कब लागू हुआ था, कितने जिलों में लागू हुआ था, ठीक है, किस जिले से लागू हुआ था ये चीज़। और एक चीज़ रखना कि जो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, ऐसे कौन से न्यायाधीश है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं वो याद रखना है।
और एक चीज़ याद रखना कि जो ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री भारत की संवैधानिक सभा के सदस्य रहे हैं, उनको भी याद रखना, ठीक है? इन सभी टॉपिक पे लेक्चर तैयार हैं, प्लेलिस्ट में जाके आपको देख लीजिए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश विशेष टॉपिक, इसके अंतर्गत पढ़ना है आपको महाकुंभ, उज्जैन का सिंहस्थ। नेक्स्ट है रानी दुर्गावती की, ये हैं 500वीं जयंती के उपलक्ष्य में क्या-क्या हुआ है, ये ध्यान रखना है, ये पढ़ना है आपको। एक पेड़ माँ के नाम योजना, ये पढ़ना है आपको। गौरावंशी शर्मा पढ़ना है आपको, ज्योति रात्रे पढ़ना है आपको, रुबीना फ्रांसिस पढ़ना है, कपिल परमार पढ़ना है और सत्येंद्र सिंह लोहिया पढ़ना है। इन सभी चीज़ों पर थोड़ा विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है? आरबीआई पढ़ना है आपको, सारा संगठन पढ़ना है, आसियान संगठन पढ़ना है और पढ़ना है G20 संगठन। वर्तमान में कौन सा सदस्य इसका बना है वो पढ़ना है, ये कहाँ पे हुआ है ये पढ़ना है और जो G20 देश हैं, इन देशों के नाम याद होना चाहिए। कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन सा देश नहीं है पूछ लेगा, तो वो आपको बनना चाहिए, ठीक है? अगर आपको ये G20 देश याद ना हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसमें एक छोटा सा लेक्चर तैयार कर दूंगा। नेक्स्ट है विज्ञान प्रौद्योगिकी, ठीक है? इसके अंतर्गत पढ़ना आपको अनुवांशिक विकार, सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, मानव शरीर, यकृत और मस्तिष्क पढ़ना है। विटामिन पढ़ना है आपको ABCE, ठीक है? एक डी और एक के कर लेना। नेक्स्ट है अंतरिक्ष और डिजिटल प्रौद्योगिकी, इसके अंदर पढ़ना है आपको रोबोटिक्स, चैट जीपीटी, डीप सेक चाइना, अभी हाल ही में इसकी चर्चा चल रही थी इसलिए ये पढ़ना है आपको। एआई पढ़ना है आपको, जलवायु परिवर्तन, कॉप सम्मेलन, ये पढ़ना है। नेक्स्ट है प्रमुख व्यक्तित्व घटना, रतन टाटा पढ़ना है आपको, मनमोहन सिंह पढ़ना है, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जानना है आपको, बांग्लादेशी संबंधी घटनाएं क्या हुई थी समझना है आपको। नेक्स्ट है मध्य एशिया मैपिंग करना, ये एशिया है। मध्य एशिया मैपिंग इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि करंट में ये टॉपिक चर्चा में बहुत चला था, इसलिए यहाँ पे मैपिंग इसलिए करना, गाजा पट्टी कहाँ पर है, ईरान कहाँ पर है, ठीक है, इसराइल कहाँ पर है, जॉर्डन कहाँ पर है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, इसकी मैपिंग कर लेना क्योंकि आपका वर्ल्ड हिस्ट्री आपके टॉपिक में नहीं है, परंतु जो अंतर्राष्ट्रीय करंट है वो आपके टॉपिक में है, इसलिए वहाँ से क्वेश्चन यहाँ से उड़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो नाम चेंज हुए हैं उसके बारे में जानना है आपको। योजनाएं पढ़ना है आपको, योजना बहुत सी है परंतु ध्यान रखना केन बेतवा लिंक परियोजना पे विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट है खेल और पुरस्कार, ओलंपिक में कितने गोल्ड आए भारत में, ठीक है, एमपी कौन से खिलाड़ी भाग लिए थे वो याद रखना, ठीक है, टोटल गोल्ड कितने हैं, टोटल कांस्य कितने, टोटल सिल्वर कितने हैं ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, किस क्षेत्र के हैं, किस देश के, याद होना चाहिए, ठीक है। भारत रत्न कितने को प्राप्त हुआ है, इनकी संख्या क्या है, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, इनकी संख्या याद होना चाहिए पूर्व की, ठीक है, और कुल संख्या भी याद होना चाहिए। और एमपी के किसे पद्मश्री प्राप्त हुआ है, किस जिले से हैं, किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो मुख्य टॉपिक थे 2025 प्री के लिए ये समाप्त होता है। आप इन सभी को पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है, और आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक।